नमस्कार, मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नमो बीएचयू पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या-क्या डिफरेंस है इन द ग्रेजुएशन लेवल आर्ट्स एंड सोशल में। पहले क्या-क्या कोर्सेज हुआ करती थी आर्ट्स एंड सोशल में, कितने ईयर की हुआ करती थी, क्या उसमें कोई अपॉर्चुनिटी था और क्या नए एजुकेशन पॉलिसी में कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति में बीए कैसा था। ड्यूरेशन 3 साल का हुआ करता था। सब्जेक्ट उसमें क्या थे, सब्जेक्ट उसमें फिक्स हुआ करते थे। और उसमें क्या है कि उसमें कोई एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। और इसमें कोई रिसर्च या स्पेशलाइजेशन बहुत कम थे और केवल एक डिग्री के बाद ही मास्टर पॉसिबल था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, बदलाव हुई है और बहुत ही अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है। इन ईपी 2020 में क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ कितने ईयर के हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हम लोग को पता चल चुका है कि जो ओल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 4 साल की हो गई है। और जब हम 1 साल का करके अगर कोई स्टूडेंट छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर आप 2 साल का ग्रेजुएशन करते हैं किसी कारणवश तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल पे करते हैं तो आपको बीए की डिग्री मिलेगी। लेकिन आप जब पूरे 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स तो आपके बीए ऑनर्स की डिग्री के साथ-साथ आपको रिसर्च का भी एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी हुई। अब डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी रास्ता बन सकता है। और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे इसमें नए-नए कोर्सेज़ को ऐड किए हैं, जिससे क्या है कि फ्यूचर स्कोप आपका मजबूत होता चला जाएगा। जैसे हम आगे बात करेंगे कि इसमें स्किल एनहांसमेंट कोर्स को ऐड किया गया, मतलब कि स्किल को इस तरह से एनहांस करना है कि आज के कोई भी युवा वर्ग बेरोजगार ना रह सके और कोई ना कोई फील्ड में अपना रास्ता चुन सके, ठीक है? और बीए और बीए ऑनर्स अंडर एनईपी ये क्या होता है? बीए मतलब कि प्लेन बीए एक तरह से कह सकते हैं, उसमें सिर्फ डिग्री मिलेगा। लेकिन ऑनर्स का मतलब आप किसी विषय में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, किसी भी एक विषय में आप पारंगत हो जाएंगे, ठीक है? इसका पहला पॉइंट फोकस मल्टीडिसिप्लिनरी सिंगल सब्जेक्ट फोकस, एक सब्जेक्ट पे पूरी फोकस की जाएगी। डेप्थ में आप उसका अध्ययन कर पाएंगे जब आप ऑनर्स कर रहे हैं तो। रिसर्च का भी आपका ऑप्शन बच जाएगा और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। छात्रों के लिए क्या बेहतर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर? कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें ऐसे-ऐसे कोर्स को ऐड किए गए हैं कि कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है इसमें। दूसरा स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि मैं बताया था कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स को ऐड किया गया है, तो स्किल को डेवलप करने के लिए किया गया है। सब्जेक्ट स्विच पॉसिबल, अगर आपको जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप बाय द वे आपको हिंदी ऑनर से कर रहे थे या फिर कोई और ऑनर से कर रहे थे, अगर आपको उसे चेंज करना है तो आप उस विषय में अच्छा नंबर लाकर उसे क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज भी करवा सकते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, या फिर वो प्रैक्टिकल के माध्यम से हो सकी है, वो थ्योरेटिकल के माध्यम से हो सकती है एंड सो ऑन। अब हम लोग जानते हैं कि ओल्ड बीए कोर्सेज और न्यू बीए कोर्सेज में क्या क्या अंतर है। जैसे कि पहले ओल्ड बीए कोर्सेज में क्या हुआ करते थे, मेन सब्जेक्ट या फिर ऑनर सब्जेक्ट उसे करते थे। लेकिन नए उसे एजुकेशन में मेजर का नाम दे दिया गया है। मेजर में क्या है, इसमें आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो मेजर सब्जेक्ट में हमारा हो सकता है हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी, एंशिएंट हिस्ट्री एंड सो ऑन। और पहले क्या हुआ करता था कि हम आर्ट्स के भी सब्जेक्ट सोशल में लेते थे, लेकिन अब उस तरह का ऑप्शन नहीं है। अब सोशल में है तो सोशल के सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। उसके बाद एक कोर सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो ओल्ड बीए कोर्सेज में 2 कोर सब्जेक्ट हुआ करते थे और एक एंसिलरी सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज। लेकिन अब वहाँ पे कोर सब्जेक्ट, एंसिलरी सब्जेक्ट और लैंग्वेज को हटाकर क्या कर दिया गया है, माइनर सब्जेक्ट ला दिया गया है। एक मेजर सब्जेक्ट होता है और उसके साथ एक माइनर सब्जेक्ट होता है। वो भी आपके जो माइनर सब्जेक्ट होंगे, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके माइनर सब्जेक्ट भी आर्ट्स के ही होंगे। अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं तो आपके माइनर सब्जेक्ट भी सोशल के होंगे। और वो क्या होता है, वो आपको चूज़ करना होता है, एक लिस्ट आपको दी जाएगी, उसमें आपको चूज़ करना होता है। उसके बाद एक नया कोर्स यहाँ पे लॉन्च हुआ है और ऐड किया गया है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। स्किल एनहांसमेंट कोर्स क्या होता है? इसमें आपको इस तरह का स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए तरह तरह कोर्स जोड़े गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम मेरा स्किल एनहांसमेंट कोर्स हिंदी है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स हिंदी में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। उसमें संप्रेषण कौशल, किस तरह से हमें भाषण देनी चाहिए, किस तरह दूसरे के साथ बात करनी है,
उसके बाद इसमें हम विज्ञापन वगैरह ऐड किया गया है, किस तरह से बड़े बड़े पोस्टर को बनाकर हम आगे फ्यूचर स्कोप कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह सारे सब्जेक्ट में भी उसी तरह की बात है, चाहे वो सोशल के हो या फिर आर्ट्स के हो। उसके बाद जो पहले बीए ओल्ड कोर्सेज में जिसे लैंग्वेज कहा करते थे, उसे यहाँ पे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स कह दिया गया है। और पहले से इस बार सिलेबस भी थोड़ी चेंज है और सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं स्टूडेंट को देखते हुए। ठीक है, पहले ओल्ड बीए कोर्सेज में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स नहीं ऐड था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे हैं कि एमडी सब्जेक्ट करके है, इसे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं। ये बाकी सब्जेक्टों से अलग होती है, जैसे इसमें कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स एंड बहुत सारे कोर्सेज इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, और एक और चीज़ क्या ऐड की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वैल्यू एडेड कोर्स एंड आयुर्वेदा। वैल्यू एडेड कोर्स में दो तरह के कोर्स फिलहाल अभी चलाए जा रहे हैं, एक इन्वायरमेंटल साइंस और दूसरा योगा। वो स्टूडेंट की इच्छा के अनुसार है कि आप कौन से सब्जेक्ट को चूज करते हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपके CUT इंडेक्स के जरिए आपको उसमें सब्जेक्ट को निर्धारित किया जाता है। और दूसरा आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा आयुर्वेदा और वैल्यू एडेड कोर्सेज ये सब 1 साल के लिए चलेंगे। तो अगर आपको सारे वीडियो समझ में आए हुए तो आपका क्या प्लान है? क्या आप बीए ऑनर्स करना चाहेंगे या फिर बीए की डिग्री ही लेकर आप कॉलेज से एग्जिट कर लेंगे? NEP 2020 से स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा है, जैसा कि मुझे भी लग रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन की सोच रहे हैं तो पहले कोर्स स्ट्रक्चर ज़रूर देख लें, और अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।